नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैंने पहले जो वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको ये जैसे आपको चार्ट दिखा रहा हूँ कि कौन से वे से आप वहाँ पे कनाडा में आप परमानेंट रेजिडेंट या वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने 40 तरीके हैं जो 40 वेज है, 40 या 41 है। तो मैंने भी 40 किया। तो मैंने पहले एक वीडियो किए थे तो उसमें आपको मैंने डिटेल्स बताए। तो आगे हम देखते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री में एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि क्या क्या आपको कौन से तरीके हैं जिसमें आप अप्लाई करके आपका जो कनाडा का में आप इमिग्रेशन ले सकते हैं या पीआर ले सकते हैं, जो भी है। तो एक्सप्रेस एंट्री जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो एक्सप्रेस एंट्री में आप ऑल प्रोविंस और टेरिटरी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं आप जिन्होंने पहला वीडियो देखा है तो उनको मालूम चल जाएगा। तो इसमें मैंने दिए हुए हैं। तो एक्सप्रेस एंट्री में हम कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं। तो पहले आपको कनाडा का जो वेबसाइट है वो आपको गूगल में जाके सर्च करने का। मैं एप्लीकेशन का जो तरीके है मैं वो बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए और कैसे करने का है। जो नॉर्मल है बिना कंसल्टेंट के। तो कनाडा के वेबसाइट में आप गूगल में जाके सर्च करेंगे तो आपको ये कनाडा का इमिग्रेशन का साइट मिलेगा। आप मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा तो कोई भी फाइंड कर सकता है इजीली गूगल के अंदर। तो आपको उसके अंदर जाने का, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे इतने सर्विस एंड इंफॉर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन ये सब करने से पहले, अगर आप एप्लीकेशन करने से पहले आपको 2 स्टेप्स पहले के जो है वो है आपका एजुकेशन क्रेडेंशियल करना पड़ेगा और IELTS आपको रेडी करके रखना पड़ेगा। और बाकी जो बैंक के जो आपके जो फंड्स हैं वो आपको अरेंज करके पूरी तैयारी करनी पड़ेगी आपको, यानी कि पुलिस क्लियरेंस जो भी सर्टिफिकेट्स है आप रेडी कर लीजिए, क्योंकि वो अच्छा रहेगा। पहले से आप रेडी करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको 60 डेज़ का टाइम मिलेगा। अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो 60 डेज़ का टाइम मिलेगा। तो आप बाई हैंड आप उसको करके स्टार्ट करें। तो आपको पहले यहाँ पे कनाडा वेबसाइट में जाने का और आपको ये सेक्शन जो है सर्विस एंड इंफॉर्मेशन के अंदर आपको माई एप्लीकेशन में क्लिक करने का है। तो आप माई एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप कैसे आप बिना कंसल्टेंट के आप क्वालिफाइड हैं या नहीं है, पहले आपको यहाँ पे आके चेक कर लेना चाहिए। अगर आपका एजुकेशन और IELTS करने के बाद IELTS का स्कोर कितना है वो आप यहाँ पे आके डाल के पहले आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहले आप यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे उन्होंने पहले बताया। तो पहला जो स्टेप है आपका यहाँ पे सर्विस में साइन इन है और क्रिएट एन अकाउंट। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, लेकिन आपको बनाने से पहले आपको आप एलिजिबल है या नहीं है आपको देखना पड़ेगा। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसका भी इसके अंदर ही लिंक है, तो आप उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार कि कहाँ पे आपको चेक करने का। तो आप पहले वो अच्छी तरह से चेक कर लें कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बताया है, पे योर फीस फाइंड। ये तो आपका जब एप्लीकेशन वो आपको अप्रूवल देंगे उसके बाद आपको सबमिट करने का है, लेकिन आप सब रेडी करके आपको रखना पड़ेगा। तो एलिजिबल हम देखते हैं इसको कहाँ पे आपको जाके चेक करना है कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। तो इमिग्रेट के अंदर जाने का, इमिग्रेट के अंदर आप तो आप इसमें देख सकते हैं। तो मैं कहाँ से आया मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। तो आप जैसे कनाडा वेबसाइट करेंगे तो आपका जो फ्रंट पेज होगा आपको ऐसा मिलेगा। तो उसके अंदर आपको इमिग्रेट माई एप्लीकेशन से पहले आपको इमिग्रेट में जाना पड़ेगा। माई इमिग्रेट में जाके आपको एक्सप्रेस एंट्री जो है वहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो आपको एक्सप्रेस हाउ एक्सप्रेस एंट्रीज वर्क आपको वहाँ पे
चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जाएंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम, फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम। तो इसमें 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो आपका जो ऑप्शन होगा, अगर इंडिया के अंदर है या कोई भी दूसरी कंट्री के अंदर, कनाडा के बाहर यानी कि आउटसाइड है, तो आपको फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम या फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम में आप यूज़ कर सकते हैं। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो होते हैं वो कनाडा के अंदर कोई भी टेम्प्रेरी वर्क के अंदर जाके एक्सपीरियंस उन्होंने 1 साल या 2 साल या 6 महीने जो भी है उन्होंने कनाडा का एक्सपीरियंस हो वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पार्ट टाइम में जो जॉब करते हैं तो उनको कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस होता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कनाडा के बाहर हैं तो आपको फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम के अंदर आपको ट्राई करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। और स्किल ट्रेडर्स जो होते हैं इनका जो कैटेगरी होता है ABC और OD ऐसे कैटेगरी होते हैं। तो जो फर्स्ट जो कैटेगरी 3 जो होते हैं OAB सब स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में आते हैं। स्किल ट्रेड जो प्रोग्राम होते हैं उसके नीचे वाले CD में आते हैं। तो वो आप अपना जो कैटेगरी है वो चेक करने का है। तो यहाँ पे आप आके आपको यहाँ पे एलिजिबल, फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो आप यहाँ पे आपको ट्राई करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर फ्यू क्वेश्चन टू सी इफ़ यू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपका CR स्कोर जो होता है वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने के बाद ही आप आगे जाए, क्योंकि आप ये जो टूल है आप अप्लाई एप्लीकेशन जो भी है वेस या IELTS करने से पहले भी चेक करते हैं, क्योंकि IELTS जब आप करने जाएंगे तो आपको कितना स्कोर करने का, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि आपको कितना स्कोर करने का है IELTS के अंदर। क्योंकि आपका अगर CR स्कोर इधर कम बैठ रहा है तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, IELTS इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई डिग्री इम्प्रूव कर सकते हैं या आपका ट्रेड इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो भी है आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। तो पहले देखिए आपका चेक योर स्कोर, आप यहाँ पे देखिए फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल, पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, आप पूरा देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डू यू वांट टू कम टू कैनेडा एज ए स्किल्ड इमिग्रेंट्स। तो आप स्किल्ड इमिग्रेंट्स के अंदर हैं, आपके पास 1-2 साल एक्सपीरियंस है या 5 साल एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते, चेक कर सकते हैं। तो ये 10 से 15 मिनट लगेगा। आप यहाँ पे देखिए चेक योर एलिजिबिलिटी, यहाँ पे आपको क्लिक करने का चेक योर एलिजिबिलिटी में, तो आपको डिटेल्स मिलेगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपका जैसे फायरफॉक्स है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्रोम वगैरह आप कुछ पासवर्ड सेम्स हो गए तो इसमें ऐसा आएगा। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इफ़ यू डोंट नो येट चूज़ द प्रोविंस। आप यहाँ पे अपना प्रोविंस चूज़ कर सकते हैं, कौन से प्रोविंस में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये आप यहाँ पे अभी ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी मैं एक न्यू फाउंड लैबोरेटरी ले लेता हूँ। तो ये मैंने एक प्रोविंस चूज़ कर लिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट करेंगे तो आपको अगला क्वेश्चन आएगा कि यू नीड टू सबमिट लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स फॉर ऑल प्रोग्राम अंडर एक्सप्रेस एंट्री इवन इफ इंग्लिश और फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच या इंग्लिश आपने लिया तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्लियर। डिड यू टेक फॉर योर फर्स्ट लैंग्वेज। तो हाँ, आपने कौन सा टेस्ट लिया यहाँ पे चेक कर सकते हैं। IELTS है या TEF है, TCF है या CLPIP है। तो मैं यहाँ पे IELTS हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह आपको यहाँ पे एक स्टेज में आप जाके आपको चेक करता रहना पड़ेगा। तो ये अभी नेक्स्ट कर दिया, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो अगला जो होता है आपका जो डेट ऑफ, यानी कि आपने कौन से डेट में आपने टेस्ट दिया था, तो आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपना एक डाल देता हूँ कि यहाँ पे कौन सी तारीख में मैंने डाला। तो वो टेस्ट लेने के बाद ही आप यहाँ पे आके चेक करेंगे तो आसानी रहेगी। अगर आपने IELTS नहीं दिया तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप इसको बाहर आप जो बहुत सारे प्राइवेट कंसल्टेंसी हैं जो आपको फ्री में सॉफ्टवेयर देंगी, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका स्कोर यहाँ पे आपको एंटर करने का, स्पीकिंग में आपको कितना मिला था। तो मैं ऐसे अभी अपना जो स्कोर है मैं वो डाल रहा हूँ। अगर आपका होगा तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई भी डमी डाल सकते हैं। कोई भी टेस्ट डे आप सेलेक्ट कर लें IELTS में जाके, कोई भी जो हो चुका है उसका डेट सेलेक्ट करके आप वहाँ पे अपना डाल सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे अभी डाल रहा हूँ ताकि आपको ये मालूम चल सके कि आपको कितना स्कोर आपको चाहिए अंदर जाने के लिए, क्योंकि अभी कट ऑफ रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। 460 था पहले, अभी 600 700 हो जाए, तो नॉर्मल जो होते हैं उनको अभी ट्राई करना बहुत मुश्किल। तो नॉर्मल जो लोग होते हैं, जो नॉर्मल कैटेगरी, जैसे ये जो मेडिसिन और इंजीनियरिंग फील्ड्स और आईटी फील्ड है, वो उनको बहुत आसानी रहती है। लेकिन जो नॉर्मल जैसे मेरा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या अभी एमबीए कोई इतना वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर आप कनाडा से किया तो आपको वैल्यू में, बाहर से किया तो उतना ये नहीं करते, नहीं तो आईआईटी या आईआईएम से होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे चलते हैं। डू यू हैव अदर लैंग्वेज टेस्ट, यानी कि आपने कोई दूसरी से लैंग्वेज, अगर फ्रेंच है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो नन। यानी कि डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट विच लैंग्वेज टेस्ट, तो आपको कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं है दूसरा। अगर है तो डाल सकते हैं, अगर फ्रेंच या कुछ और है तो आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद फिर आप आगे जाएंगे। तो इन लास्ट 3 years हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल वर्क, ये कनाडा के, तो डू यू हैव इन कनाडा, ये आप देख लीजिए, डू यू हैव इन कनाडा। आपको कनाडा के अंदर कोई एक्सपीरियंस आपका होगा तो डाल सकते हैं, यानी कि फिर आप कनाडा एक्सपीरियंस क्लास हो जाएंगे। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नन डालने का है। और इफ़ यू डू हैव एनी कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, आपको इसके अंदर कोई भी है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप नन ऑफ द अबव डाल के आपको आगे मूव करने का। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन लास्ट 10 years हाउ मेनी स्किल एक्सपीरियंस डू यू हैव, इफ यू हैव ए कंटिन्यूस पेड फुल टाइम। तो आपका जो 10 years में आपको कितना वर्क एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा तो आपको बहुत बेनिफिट है। अगर नहीं है तो 1 साल 2 साल भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, तो आप उसको डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी आपका 6 और मोर मैं डाल रहा हूँ। अगर आपका जितना है आप उसमें डालें और देखेंगे कितना होगा। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं, एनओसी कोड वगैरह जिसमें 70 to 73 स्टार जो होता है, आप उसमें है तो आपको यहाँ पे एडवांटेज है। स्किल ट्रेड है, स्किल ट्रेड आपको वहाँ पे चाहिए, बुचर्स, ब्रेकर्स, शेफ, और इनका बहुत डिमांड है अभी वहाँ पे। सुपरवाइजर, टेक्निकल जॉब्स इन नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर का जो रिलेटेड जॉब होता है उनके लिए डिमांड है। इक्विपमेंट ऑपरेशन, इक्विपमेंट्स जो होते हैं जैसे फोर्कलिफ्ट हो गया या कोई मशीन ऑपरेशन हो गया जो मिल के अंदर चलते हैं या एग्रीकल्चर में चलते हैं, वैसे वाले कोई भी इक्विपमेंट्स है, या कंस्ट्रक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में कोई भी इक्विपमेंट या ऑपरेटर हैं तो आप इसको यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे आपका जो IELTS जो स्कोर है वो आपको 6 या 5 में ही काफ़ी हो जाता है, तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया है, जिस स्किल ट्रेड में दिया हुआ है। तो फिर आगे जाते हैं, फिर NOC फॉर योर जॉब। तो आपका जो NOC है वो कौन से जॉब में आप फाइंड यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ द NOC ऑफ योर जॉब, यू कैन फाइंड इट ऑन द फाइंड योर NOC पेज में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप NOC कोड वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जाके आपका NOC कोड जो भी है आप सर्च कर सकते हैं। मैं इसका एक अगला वीडियो डाल दूंगा कि इसको कैसे सर्च करते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करने का है, आपका यहाँ पे 2 और मोर ईयर्स, अगर आपको, मेरे को मालूम है इसलिए मैं डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 और मोर ईयर्स डाल दीजिए। ये NOC कोड बहुत ऑक्यूपेशन जो होता है, NOC ऑक्यूपेशन कोड, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके अंदर फिट बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। डू यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम कनाडा प्रोविंस और टेरिटरी इन स्किल्ड ट्रेड, यानी कि कोई भी प्रोविंस या टेरिटरी के अंदर आपने कोई भी काम किया है तो उसका कोई भी सर्टिफिकेट या प्रोविंस का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं है, हमारे पास नहीं है, क्योंकि कनाडा एक्सपीरियंस क्लास फिर आप ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो यहाँ पे नो डाल के आपको आगे मूव करने का। मैं पहले चेक कर चुका हूँ तो मेरा इनएलिजिबल बनता है। तो मेरे को, क्योंकि एज का लास्ट में जो क्वेश्चन होता है वो एज में मेरे को बहुत सारे मार्क कम हो जाते हैं, और वेस्ट में जो किया था उसमें भी मार्क चले गए थे मेरे। हाउ मच मनी विल यू ब्रिंग टू कनाडा, क्योंकि आप कितना मनी लेके आ सकते हैं यहाँ पे आप डाल सकते हैं।
तो आपका मनी यहाँ पे अगर एक आदमी है तो उनका एक उन्होंने फंड बोले हुए हैं, तो उसके हिसाब से आपको फंड डालने का है। लेकिन मैं भी 4 पीपल्स का डाल रहा हूँ, यानी कि $35,000 के करीब मैं डाल रहा हूँ। तो वहाँ पे आप इसको इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 4 बंदे हैं तो इससे ज़्यादा आपको फंड चाहिए। तो अगर एक बंदा है, 2 बंदा है, यानी कि वाइफ और हस्बैंड है, आपके बच्चे नहीं है, तो फंड आप कम दिखा सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो आपको फंड ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। तो हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स डू यू हैव आप, तो मैंने यहाँ पे 4 डाल रहा हूँ कि हम 4 लोग जा रहे हैं। नहीं, हाउ मेनी फैमिली, मैं 3 डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को मिला के, मेरे को छोड़ के 3 और लोग हैं, तो फैमिली मेम्बर्स मेरे 3 हैं। तो यहाँ पे 4 भी आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि आप जो फंड दिखा रहे हैं, अगर आपका यहाँ पे डिपेंडेंट या माँ बाप है तो वो भी क्वेश्चंस में आएगा कि आपके यहाँ पे कैसे फिर करेंगे। तो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप 3 डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे उनका कोई खर्चा वगैरह कैसे चलेगा वो पूछेंगे, तो आप यहाँ पे फैमिली मेम्बर 3 या 4 डाल सकते हैं। लेकिन आप जो जा रहे हैं वही डालें, 3 डालें। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, फिर डू यू हैव वैलिड जॉब ऑफर, तो वैलिड जॉब ऑफर नहीं है तो उसको भी हम नो डाल देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि मैं ये पूरा आपको जो एक्सप्रेस एंट्री का जो आप पहले चेक करने के लिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। अगर आपका एज ज़्यादा हो गया तो बहुत मुश्किल है मिलना एक्सप्रेस एंट्री में, क्योंकि उसमें मार्क्स बहुत सारे आपको माइनस हो जाएंगे। तो मेरा जो है एज 44 हो गया तो इसकी वजह से मेरे को करीब 10 पॉइंट्स चले गए हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके आप डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना एज डाल के आप यहाँ से फिर आपका जो डिग्री है, देखिए यहाँ पे मैं मास्टर सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरा MBA है, लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि वेस्ट में जो मेरे को MBA उन्होंने इग्नो में दिया था वो उन्होंने डिग्री, नॉर्मल डिग्री 4 इयर्स का दे दिया था। तो मेरे 2 और मोर सर्टिफिकेट्स डाल के मैं कर सकता, लेकिन इसमें भी मेरे मार्क कम हो गए थे। तो IQS बोल के एक था, तो उसमें आपका अगर इग्नो में भी वो लोग आपको नॉर्मल मास्टर डिग्री था, आपको वहाँ पे फुल मार्क मिल सकते थे, लेकिन मेरे को वहाँ पे लूज हो गया था। तो देखिए फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। देखिए यहाँ पे आई हैव स्टडी फुल टाइम इन कनाडा नहीं किया, आई हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन कनाडा, वो भी नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन आई हैव रिलेटिव इन कनाडा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंकल नीस, यहाँ पे हमारा कोई भी नहीं है तो वो भी नहीं है, नन ऑफ दी अबव। अगर वहाँ पे है तो हम डाल सकते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉइंट वगैरह शायद मिलने का चांस है। लेकिन कई लोगों का एडवाइस है ये डालने से भी, या कनाडा का जो इमिग्रेशन क्या बोलते हैं कि वो डालने से भी कोई पॉइंट ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे मार्शल स्टेटस में मैरिड डाल रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा, वो अच्छा है। लेकिन एक्सप्रेस एंट्री में रहता है उनका, यानी कि बोल नहीं सकते हम लोग क्योंकि वो लोग कैसे उनको देखते हैं। तो डस योर स्पाउस प्लान टू, हाँ तो वो मूव करेंगे। इफ़ योर स्पाउस इज नो, वो कनाडा सिटीजन नहीं है या कोई भी परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। तो हैज़ योर स्पाउस और पार्टनर कनाडा हैव फुल, तो कनाडा के अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हैज़ योर स्पाउस और पार्टनर वर्क फुल टाइम नहीं है, नो। तो हैज़ योर स्पाउस टेक इंग्लिश, तो यहाँ पे आप IELTS डाल सकते हैं अगर आपकी वाइफ ने लिया हुआ है। तो फिर आपको यहाँ पे स्कोर आपको डालना है। तो मैंने पहले ट्राई किया था तो वहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाए थे क्योंकि जो स्कोर कार्ड था वो 5.5 था, तो इतना मार्क नहीं मिला, तो उसका एक इशू है। तो मैं एक बार फिर दोबारा से तो 5 एग्ज़ाम का था 12 फरवरी का, यानी 12। तो ये डेट आप यहाँ पे डालें, क्यों अगर आप नहीं जानते हैं कि डेट कौन सा है तो आप एक डमी डेट मतलब जो
IELTS कंप्लीट हो चुका है वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं आप IELTS के वेबसाइट में जाकर, और वो डेट डाल के यानी कि आप एक डमी मार्क डाल के आपका जो कितना एलिजिबल है, यहाँ पे आप कोई भी डमी मार्क डाल सकते हैं, लेकिन डेट जो है वो IELTS का डेट पक्का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए स्पीकिंग में ओके, तो लिसनिंग में भी 5, रीडिंग में भी बहुत कम है, 4.5 ही है, तो इतना स्कोर ज़्यादा किया नहीं है, और प्रैक्टिस में नहीं है, नॉर्मल घर में बैठ के किया था। तो राइटिंग में 6.5, तो इतना आपको मिला। तो इससे एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एलिजिबिलिटी मैं ऑलरेडी अप्लाई किया था और मेरा जो है इनएलिजिबल होके हो चुका। तो फिर उसके बाद हम स्कैचवैन और मैनिटोबा में डाला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बेस्ड ऑन योर यू डू नॉट अपीयर टू बी एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री। अगर यहाँ पे आप इनएलिजिबल है तो आप उसको फिर आगे मत, आपका जो प्रोफाइल है वो मत बनाएं, क्योंकि आपका जो प्रोफाइल है अगर आप कनाडा में आप उसमें बनाएंगे तो आपका अगर एक बार 2 बार इनएलिजिबल हो गया तो फिर वो हमेशा इनएलिजिबल होता रहेगा। हमारा जो मेन रीज़न हमें जो लग रहा है वो एज का थोड़ा सा मार्क कम हो गया, और जो वेस्ट में जो हमने किया था वो उसमें जो है उन्होंने MBA को MBA नहीं लिया था, मास्टर डिग्री में काउंट नहीं किया था। तो अगर IQS किया होता तो वहाँ पे शायद हो सकता था, तो वहाँ पे हम अप्लाई करना चाहिए था। लेकिन अभी जो है हम स्कैचवैन में या दूसरे जो प्रोविंस है उसमें डिपेंडेंट है, जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कैचवैन और क्यूबेक अप्लाई कर सकते हैं, और मैनिटोबा में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका अगर एलिजिबल है तो उसके बाद आपको क्या करना है। मेरा इनएलिजिबल है, फिर भी मैंने अपना एप्लीकेशन जो है वहाँ पे क्रिएट किया था और डाला था। तो वहाँ पे आप यहाँ पे आके आपको अपना जो एप्लीकेशन है आपको यहाँ पे आके बनाना पड़ेगा। यानी कि अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये यहाँ पे आके आपको यहाँ पे साइन इन और क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे आके आपको अकाउंट बनाने का है। तो आप बना सकते हैं यहाँ पे आके अपना प्रोफाइल। अगर आपका मार्क लो है तब भी आप प्रोफाइल बना सकते हैं, लेकिन उसको सबमिट करने से पहले आप ये ध्यान रखें कि आपका इनएलिजिबल है, क्योंकि वो बताएगा कि सिस्टम बताएगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। वो तो जब तक आप एलिजिबल, आपको 60 डेज़ का टाइम मिलेगा। जैसे ही आप इसके अंदर ये जब बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, तो 60 डेज़ के टाइम के अंदर आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। कोई डिग्री आप या कोई ट्रेड या कोई IELTS का स्कोर जो भी है आप उसको आपको बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी मेरा एलिजिबल नहीं है, तो आपको वहाँ पे जाके अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं इसका एक अगला वीडियो डालूंगा कि कैसे बनाते हैं, लेकिन अभी के वीडियो में मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन कैसे डालते हैं। लेकिन पहले आप एलिजिबिलिटी चेक कर लें और वेस्ट कर लें, IELTS कर लें, फिर आप अपना एलिजिबिलिटी है जो चेक करना पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चनर्स में अगर आप एलिजिबल हैं तो आगे आप जाके यहाँ पे आके आप अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरा थोड़ा इंटरनेट में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं आगे आपको बताऊंगा, तो नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन अगला जो वीडियो होगा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे साइन इन और क्रिएशन करते हैं अकाउंट का। और आप अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।